तो क्वेश्चन नंबर 31, चलो इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 31, एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल द हाइट ऑफ फिक्स्ड स्विच बोर्ड क्या होगा? ओके, आंसर इज बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात समझते हैं। पहली बात तो लाइक एक पहले घर बनाते हैं ना, घर इन घर से क्या मतलब, लाइक दीवार बनाते हैं एक पूरा, ट्रांसपेरेंट शीशे का घर है ना ये, ठीक है। ओके, लाइक ये आपका फ्लोर, ये आपका फ्लोर, ओके। अब देखो यार, इसमें लाइक कि सबकी बातें करते हैं। सबसे पहले कि अगर अगर स्विच बोर्ड की बात करें, देखो क्या क्या होता है पहले तो ये देख लो। सबसे पहले कि लाइक कि एक स्विच बोर्ड होता है, ये जो आपका यहाँ पे लगा होता है स्विच बोर्ड, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या होता है, लाइक कि बल्ब लगी होती है, लाइट्स लगी होती हैं, बल्ब। और ये स्विच बोर्ड है ना, दिस इज बेसिकली व्हाट, स्विच बोर्ड। हाँ, एक फैन होता है आपका, फैन ऐसे हवा में होगा, ठीक है। ये आपका फैन है, और डन। और क्या होता है, और एक नीचे ये लाइक यहाँ पे सॉकेट होता है, एक वो भी होता है। इसके अलावा और कुछ है? पावर पॉइंट, हाँ चलो ये पावर पॉइंट हो गया। इसके अलावा और कुछ? ठीक है, अब देखो लैम्प। अरे ठीक है यार, अब चलो इतना ही है। अब तो एक एक बताओ, तो लैंप लेके सो जाओ यार, तो उसमें कौन सी मतलब, उसके लिए क्या हाइट? देखो अब यहाँ पे, चलो जो मेन मेन है उस पर बात करते हैं। अगर सबसे पहले बात करें कि जो हमारा स्विच बोर्ड होता है, उसकी जो हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट होती है, दैट इज 2 मीटर, दैट इज 2 मीटर। और जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए, दैट शुड बी 1.3 मीटर। कुछ समझ में आ रहा है? मैक्सिमम हाइट स्विच बोर्ड की कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर। और मिनिमम होनी चाहिए कितना? कहाँ से? कहाँ से? ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल से 2 मीटर मैक्सिमम और 1.3 मीटर मिनिमम। तो नॉर्मली एक अगर एवरेज की बात करें तो लाइक कि कितना बोलते हैं अपन कि स्विच बोर्ड की हाइट कितनी होनी चाहिए? अगर एक एवरेज की बात करें, बोलो कितना होना चाहिए? दैट इज 1.5 मीटर। क्लियर है यार? डन। ओके, अब दूसरा, अभी जो फैन है, फैन की क्लियरेंस लाइक ग्राउंड से लगभग मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो दैट इज मिनिमम 2.4 मीटर। लाइक आप 2.4 या 2.5 आप ले लो, ठीक है। मिनिमम कितना? 2.4 मीटर। क्लियर है क्या? बोलो यार। समझ रहे हो नहीं, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना? लाइक जो फैन है, मान लो आप, जैसे आपने देखा होगा, कई लोग एकदम फैन एकदम ऊपर, सेलिंग फैन एकदम सेलिंग मतलब जो छत होती है उसके साथ में लगाते हैं, और कई लोग रॉड के थ्रू नीचे करके लगाते हैं। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो एक्चुअली मैं हाइट सेलिंग मतलब छत से नहीं दे रहा हूं, मैं हाइट ग्राउंड से दे रहा हूं कि लाइक मिनिमम कितना होना चाहिए, तो दैट इज 2.4 मीटर। डन। ओके, उसके बाद दूसरा, अगर बात करें कि छत से कितना मिनिमम होना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं कि एकदम छत में ही, तो लाइक दैट डिस्टेंस इज मिनिमम 300 मिलीमीटर। मिनिमम, एकदम मिनिमम छत से वो फैन का क्लियरेंस कितना होना चाहिए, खैर ये नहीं पूछता, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर बात करें
और उसके बाद एक चीज़ और होता है कि लाइक कि जो स्विच बोर्ड होना चाहिए वो जैसे आप कोई डोर ओपन करने जा रहे हो, तो राइट हैंड साइड में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। राइट हैंड साइड लाइक कि अंदर से अगर आपने लगाना है तो अंदर आपका कौन सा साइड होना चाहिए? राइट। क्लियर बात? अरे लेफ्ट कहाँ देखा भाई? कहाँ मतलब राइट होना चाहिए। अब लगा देते हैं मजबूरी में, बस सर क्लासरूम में लेफ्ट में है। क्लासरूम में भी अगर आप अंदर से आओगे तो आपको किधर दिखेगा? क्लासरूम से आप बाहर निकलोगे तो किस में दिखेगा? बड़े वाले हॉल में, राइट में ही है। ठीक है? वो बात अलग है कि एसएससी वाली क्लास में थोड़ा लेफ्ट है। क्योंकि वहाँ पीछे जगह नहीं थी ना, दरवाजे में। तो यार देखो मतलब होना चाहिए। कौन मतलब लाइक कि फॉलो नहीं करते हो बात अलग है। लाइक होना चाहिए राइट में, ठीक है? कहीं भी जब आप इन मतलब अंदर से बाहर जा रहे हो तो आपका जो सॉकेट होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए? राइट हैंड साइड। ठीक है? ऐसा कुछ स्पेसिफाई तो नहीं, 0.4 मीटर। हाँ ठीक है, मतलब लगभग पॉइंट 5 मीटर। ठीक है? और एक इतना 1.5 मीटर। गुड गुड इवनिंग मंजीत। अच्छा एक बात और, ये जो स्विच बोर्ड है इसमें जो पावर आप अप्लायंस यूज करोगे उसकी मैक्सिमम रेटिंग क्या होती है? लाइक कितना करंट सप्लाई करता है ये? पावर रेटिंग भी बताओ और करंट रेटिंग भी बताओ। करंट रेटिंग भी बताओ। 6 एम्पियर। 6 एम्पियर है 5 एम्पियर लाइक दैट ना? 6 एम्पियर है 5 एम्पियर। और मैक्सिमम कितने स्विचेस आप लगा सकते हो? मैक्सिमम स्विचेस कितने लगा सकते हो? दैट इज 10 आउटपुट आप यहां से कंसीडर कर सकते हो। 10 आउटपुट आप कंसीडर कर सकते हो। डन। चलो इधर आ जाओ नीचे वाले पे। अब ये 5.5 मीटर पे बात करते हैं। इस पे 0.5 मीटर की बात करते हैं। तो 0.5 मीटर, व्हाट इज मैक्सिमम करंट? व्हाट इज मैक्सिमम करंट? जल्दी बोलो, लिखते चलना सब लोग। 16 एम्पी, हाँ मतलब 15 एम्पियर। जैसे यहाँ पे देखो 5 एम्पियर भी मिल सकता है और यहाँ पे 15 एम्पियर भी मिल सकता है, तो आप इसके लिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है? देन पावर, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, पावर दैट इज 3000 वाट। वेरी गुड, दैट इज 3000 वाट। डन। तो ये सारे रूल्स हैं, लाइक कि अब फॉलो करो ना करो आप, मतलब कि वो तो डिपेंड करता है, बट ये सारे रूल्स हैं। और ये जो बल्ब की हाइट है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए ग्राउंड से? बल्ब की हाइट, बल्ब की क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए? जैसे फैन का 2.4 मीटर, बल्ब का दैट इज 2.25। वेरी गुड, 2.25। काफ़ी क्वेश्चन है यहाँ पे लाइक कि जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एसएससी की स्पेशली बात करूँ तो 2.4 फैन का, 2.25 बल्ब का। अभी यहाँ पे सॉकेट की बात करें तो 1.5 मीटर, नीचे 0.5, उसके बाद 800 वाट, और देन 3000 वाट। और इसमें मैक्सिमम स्विचेस आप लगा सकते हो 10। अच्छा इसमें मैक्सिमम स्विचेस, पावर सॉकेट में मैक्सिमम स्विचेस ओनली 2। ठीक है? ओनली 2। डन। आपने देखा भी होगा लाइक एक थोड़ा सा बड़े साइज का तो थोड़ा सा नॉर्मली। क्या इतनी बातें हमें क्लियर हैं? कहाँ यूज होता है? ओके, जनरेटिंग स्टेशंस। ठीक है। अच्छा देखो, जनरेटिंग स्टेशंस या फिर कोई लाइक कि ऐसी जगह जहाँ पे ऐसा आपको लगे कि लाइक कि लाइटनिंग अरेस्टर हो सकता है। बड़ी बिल्डिंग मतलब ऐसा नहीं है, चलो जनरेटिंग स्टेशन यहाँ पे है, लाइक बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी लगाते हैं कि लाइक अगर हमें पता है कि लाइटनिंग होगा तो उसके लिए बेस्ट होता है। अच्छा अर्थिंग कितने टाइप के होते हैं? अर्थिंग मेनली कितने टाइप के होते हैं ऐसे? तो मतलब लाइक कि मेनली 2 या 3? 2। ठीक है। कौन कौन? अगर वैसे देखें तो एक प्लेट अर्थिंग, और दूसरा कौन? दूसरा कौन? पाइप। पाइप अर्थिंग। वैसे तो रॉड अर्थिंग भी आपको दिख जाएगा। यस या नो?
बट वो रॉड अर्थिंग लाइक बहुत लो वोल्टेज पे बात करते हैं अपन, मतलब रॉड और पाइप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा। खैर, तो ये जो पाइप अर्थिंग होता है उसे कहाँ यूज करते हैं अपन? पाइप अर्थिंग कहाँ यूज करते हैं, बोलो? पाइप अर्थिंग हम कहाँ यूज करते हैं? हाँ, सिंपली लाइक कि जो सिंपल हाउसेज हैं घर पे, उस पे करता है। और जो प्लेट अर्थिंग है, ये बेसिकली ऐसी जगह जैसे जनरेटिंग स्टेशन हो गया या फिर कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गए, तो जहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर का खतरा होता है ना, तो वहाँ पे अक्सर इस चीज़ को वो करते हैं। खैर ठीक है, खैर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इसका बताओ। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेजिस्टेंस, क्या होगा इसका आंसर? आंसर इज अर्थ टेस्टर। क्या है? अर्थ टेस्टर। अर्थ टेस्टर को और क्या बोलते हैं, किसी को आइडिया है? अर्थ टेस्टर इज ऑल्सो नोन एज, अर्थ टेस्टर इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंड, नहीं, ग्राउंड रेजिस्टेंस मीटर। ठीक है, अर्थ टेस्टर इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंड रेजिस्टेंस मीटर। मेगर अलग चीज है, ये अर्थ, ये आपका अलग चीज है, अर्थ टेस्टर अलग चीज है। देखो ये होता है अर्थ टेस्टर, इसको बोलते हैं अर्थ टेस्टर। एक्चुअली काफी हद तक ये किसके जैसा होता है, मेगर जैसा, बट इसमें बहुत सी चीजें एक्स्ट्रा होती हैं। ठीक है, चलो कभी वर्किंग के बारे में बात कर लेंगे, बट फिलहाल ये आपका अर्थ। मेगर में क्या होता है? मेगर में लाइक हैंड ड्रिवन जनरेटर होता है, मतलब लाइक जैसे इसमें डीसी जनरेटर है वैसे उसमें भी हो रहा होता है। ठीक है, खैर अब जो आप मेगर की बात कर रहे हो, वो एक्चुअली यहाँ पे देखो, मेगर, इसका बताओ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मेगर मेजर द रेजिस्टेंस इन द यूनिट ऑफ मेगा ओम, इन द यूनिट ऑफ मेगा ओम। तो यहाँ पे अरे यार देखो, यहाँ पे क्या है कि जैसे हाई रेजिस्टेंस के मटेरियल कौन कौन से हैं, या फिर आपसे कैसे क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे पूछा जा सकता है वो समझो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेगर इज यूज टू मेजर, बताओ कौन कौन सा रेजिस्टेंस। एक तो केबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस, क्यों? क्योंकि वो कितने का होता है, लाइक कितने ऑर्डर का होता है, तो लाइक 10⁶ ओम के ऑर्डर का। दूसरा, ऑल मोटर्स जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर वाइंडिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस, उसके लाइक ये भी क्या है, हाई रेजिस्टेंस मटेरियल्स। देन ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइस व्हेन रिवर्स बायस्ड, ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? देखो याद करो, अगर आपको याद हो तो रेजिस्टेंस को हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है। किसमें? कौन कौन? अगर आपको याद हो तो 3 पार्ट में, एक तो लो रेजिस्टेंस, एक तो लो रेजिस्टेंस, और एक आपका मीडियम, और एक आपका हाई रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस की बताओ जरा, लाइक कि कितना होता है? लेस देन, लेस देन, बोलो। 1 ओम, 1 ओम को बोलते हैं लो रेजिस्टेंस। और मीडियम, मीडियम कहाँ से कहाँ तक, बोलो? 1 ओम से 100 के, नॉट 100 ओनली, हमारी बात समझ में? 1 ओम से 100 के एंड ग्रेटर देन 100 के इज कंसिडर्ड एज हाई रेजिस्टेंस। ओके, लो रेजिस्टेंस के लिए बेस्ट मेथड क्या था? लो रेजिस्टेंस के लिए बेस्ट मेथड क्या था मेजरमेंट के लिए? कैल्विन डबल ब्रिज, डबल ब्रिज। ठीक है, ओके। और एक मेथड और था जो कि एक्चुअली लो में भी और मीडियम में भी काम करता था, किसको याद है? लो में भी काम करता था और मीडियम में भी काम करता था। नहीं, ए अमीटर वोल्ट मीटर नहीं, वो मीडियम के लिए। दैट इज पोटेंशियोमीटर, दैट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से लो रेजिस्टेंस भी मेजर करते हैं और
मीडियम में जो लो वाला रेंज वाला रेजिस्टेंस है उसको भी मेजर कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो और मीडियम में कौन कौन सा होता था, चलो बताओ जल्दी से। मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन कौन सा, अमीटर, बोल्ट मीटर, अमीटर, व्हीट स्टोन ब्रिज, उसके बाद ओम मीटर, देन और कुछ था, जल्दी बोलो यार। ओम मीटर, सब्सटीट्यूशन मेथड, वेरी गुड, सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इतने थे, लाइक आप पोटेंशियोमीटर या व्हीट स्टोन ब्रिज तो लिख ही लिया, तो पोटेंशियोमीटर भी यहाँ पे लिख सकते हो। और अगर हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट की बात करें तो कौन कौन से मेथड हैं, एक तो लॉस ऑफ चार्ज मेथड, एक डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, मेगा ओम ब्रिज और ए मेगर। ये चारों मेथड आपके हैं हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है यार। आगे बढ़े, तो ये सारी चीजें आप रिकॉल करना। अच्छा एक बात और, लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कितने टर्मिनल्स यूज करते हैं, लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कितने टर्मिनल्स यूज करते हैं, 4। और मीडियम को ओनली टू, और हाई को मेजर करने के लिए 3, ठीक है। इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 34। ओके, विच टाइप ऑफ केबल्स आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ वर्क रिलेटेड टू केमिकल इज डन। हाँ, आंसर इज डी। ओके, अब पीवीसी का फुल फॉर्म बताओ तुम, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉली विनाइल क्लोराइड, ओके। और ए सीटीसी का फुल फॉर्म, सीटीएस का फुल फॉर्म, सीटीएस का फुल फॉर्म, एनीवन, केबल टायर सीथेड या सीथड, ठीक है, केबल टायर सीथड। और VIR का फुल फॉर्म, VIR का फुल फॉर्म इसका तो पता होगा, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर जो भी बोल लो आप, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, ठीक है, VIR। अब जैसे पॉली पीवीसी कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मतलब सिस्टम में पीवीसी कहाँ यूज करते हैं, डोमेस्टिक, ओके। और जो केबल होता है उसमें क्या यूज करते हैं, केबल इंसुलेशन के लिए, केबल में, नहीं नहीं यही VIR, पीवीसी करते हैं, या फिर क्रॉस लिंक पॉली XLPE था ना, क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन, याद आया, XLPE मटेरियल, ऐसा कुछ बात हुआ था हमारा, हाँ या ना, इसको क्या बोलते थे, क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन। खैर मैक्सिमम केसेज में हम पीबीसी यूज करते हैं, मैक्सिमम केसेज में हम पीबीसी ही यूज करते हैं, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल के लिए भी। कोई डाउट है किसी को, ओके, ये हो गया था, चलो इसका बताओ।
ओके, चलो एक बार रेजोनेंस के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, एक बार रेजोनेंस का पूरा रिवीजन कर लेते हैं ना, ठीक है। सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस। ओके, देखो सीरीज रेजोनेंस मतलब आपका क्या है, आर एल सी कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, आर एल सी कनेक्टेड इन सीरीज। पैरेलल, अच्छा रेजोनेंस किस में होता है, एसी सप्लाई के साथ डीसी सप्लाई के साथ? ठीक है, ओके, तो दैट इज आर एल सी और इज सप्लाई वोल्टेज, आर एल सी दैट इज सप्लाई वोल्टेज। ओके, अगर मैं सब पे इम्पिडेंस की बात करूँ तो इसके क्रॉस एक्सएल जे एक्सएल, अगर मैं यहाँ पे इम्पिडेंस लिखूँ तो ये क्या लिखूंगा मैं, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्स सी। बट यहाँ पे क्या लिखूंगा याद है किसी को, वाई इज इक्वल टू, बोलो वाई इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, वाई इज इक्वल टू जी प्लस, ओके, जी प्लस जे बी सी माइनस बी एल, याद आया, बी सी माइनस बी एल, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर रेजोनेंस की कंडीशन है, तो रेजोनेंस की कंडीशन कब आएगी, जब एक्सएल इज, देखो पहले समझो, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस नेचर ऑफ सर्किट इज प्योर रजिस्टिव, तो लाइक कि ऐसा पॉसिबल कब है, जब एक्सएल इजक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स सी, एक्सएल इजक्वल टू एक्स सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी इजक्वल टू बी एल। बी जैसे एक्स रिएक्टेंस बताता है उसी तरह बी क्या बताता है, जैसे यक्स रिएक्टेंस बताता है वैसी तरह बी क्या बताता है, ससेप्टेंस, क्या बताता है, ससेप्टेंस, ठीक है। ओके, तो एक्सएल इजक्वल टू एक्स सी एंड बी सी इजक्वल टू बी एल, तो इस समय जो आपका जेड होगा वो क्या हो जाएगा, आर, और जो आपका वाई होगा वो क्या हो जाएगा, जी, एंड जी इज इक्वल टू 1/r, ठीक है। तो अभी देखो, इम्पिडेंस इज मिनिमम और मैक्सिमम, इम्पिडेंस इज मिनिमम और मैक्सिमम, बोलो, इम्पिडेंस इज मिनिमम मैक्सिमम, क्या होगा, इम्पिडेंस मिनिमम, ठीक है। ओके, अब यहां पे ध्यान दो, एडमिटेंस इज मिनिमम मैक्सिमम, इम्पिडेंस इज मिनिमम मैक्सिमम, सोच समझ के आंसर देना, इम्पिडेंस इज मिनिमम मैक्सिमम, भावनाओं में मत बहो, लाइक कि सोच समझ के आंसर दो, जो मैं पूछ रहा हूं उसे बताओ ना। अब एडमिटेंस इज मिनिमम मैक्सिमम, एडमिटेंस इज मिनिमम मैक्सिमम, एडमिटेंस इज मिनिमम, एडमिटेंस इज मिनिमम, आ रही बात समझ में। और अगर एडमिटेंस मिनिमम है तो इम्पिडेंस इज मैक्सिमम, इम्पिडेंस इज मैक्सिमम, क्लियर बात। और इम्पिडेंस मैक्सिमम, लाइक जो सप्लाई करंट होएगा दैट विल बी मिनिमम या मैक्सिमम, सप्लाई करंट दैट विल बी मिनिमम, दैट विल बी मिनिमम। और सीरीज की बात करें तो सीरीज में अगर इम्पीडेंस मैक्सिमम है तो करंट की वैल्यू क्या होएगी, मिनिमम, यस या नो, करंट की वैल्यू क्या होएगी, मिनिमम, सॉरी सॉरी सॉरी, जेड मिनिमम, तो बेसिकली आपका करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है, जेड मिनिमम, लाइक कि आपका करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम,
आ रही बात समझ में यार? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? चलो इधर आ जाओ। ससेप्टेंस इज डिनोटेड बाई, ससेप्टेंस इज डिनोटेड बाई, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है, बी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक बात बताओ यार, जैसे देखो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर लो। और आर, सॉरी, जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स, वाई इज इक्वल टू जी प्लस जे बी। ठीक है, इसको बोलते हैं एडमिटेंस। मैं सिर्फ हल्का सा हिंट दे रहा हूं। इसको बोलते हैं रजिस्टेंस, इसको बोलते हैं, अरे सॉरी यार, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, रजिस्टेंस, और ये क्या है आपका रिएक्टेंस, और ए वाई आपका क्या है, दैट इज एडमिटेंस। और ये जी क्या है बताओ, व्हाट इज जी? दैट इज कंडक्टेंस। और ये आपका बी क्या है, बी इज बेसिकली ससेप्टेंस। ठीक है, ससेप्टेंस। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं मैं, आप बताना। लाइक कि मैंने बोला इम्पीडेंस इज 5 प्लस 10J, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और सबका आंसर एक साथ दोगे, कोई इंडिविजुअल आंसर नहीं देगा। लाइक चारों आ जाए तब आंसर देना। क्या बताना है आपको? आपको 5 क्वेश्चन बताने हैं। 5 क्वेश्चन क्या क्या बताने हैं? रजिस्टेंस, उसके बाद रिएक्टेंस, उसके बाद कंडक्टेंस, उसके बाद ससेप्टेंस, और उसके बाद लाइक की एडमिटेंस। चलो इस चारों क्वेश्चन बता दो तुम। एक मिनट, एक मिनट, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। 3 + 4J, थोड़ा सा आपके समझने के लिए आसान रहेगा। 3 + 4J। चलो सबका आंसर बताओ, पांचों आंसर आ जाए तब आंसर देना, इंडिविजुअल आंसर कोई नहीं देगा। पांचों के पांचों आंसर करो, फिर एक साथ लिख दो, टाइप कर दो RXGB। ये क्वेश्चंस लाइक कि होता है ना कि बेसिक्स हैं, बट वही है कि अगर ये नहीं पता लाइक कि फिर यही बता। 3, 4, 0.3, 0.25, और क्या बता रहे हो? 5। ओके, 3, 4, 1/3, 1/4, 1/5, 3, 4, 3/25, 4/25। चलो अभी थोड़े थोड़े आंसर सही आना स्टार्ट हो रहे हैं। एक क्वेश्चन और बढ़ गया। एक तो जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, जेई के क्वेश्चन है ये। चलो अब ध्यान दो, ध्यान दो। जितने लोग ये गलती कर रहे हो, जितने लोग ये गलती कर रहे हो, देखो हमें पता है z इक्वल टू आर प्लस जे एक्स, लाइक की द वैल्यू ऑफ r इज 3 और द वैल्यू ऑफ x इज 4। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, डन। ओके, अब गलती तुम क्या कर रहे हो?
तुम्हें ऐसा लग रहा है कि g इज इक्वल टू 1/r। दिस इज ट्रू बट ओनली फॉर रियल नंबर, लाइक कि जब x पिक्चर में ना हो। और मुझे पता है कि लाइक आप में से जितने लोग भी हो, 25% लोगों ने मतलब 50% लोगों ने गलती करी हुई है कि लाइक उनका आंसर क्या आ रहा है, g की वैल्यू 1/3। बट ए गलत है, बट ए गलत है। पहले ऐसे लिख करके काट लो, ठीक है ना, लिख करके काट लो कि नहीं, मतलब ये पाप है बेसिकली। अगर ए इमेजिनरी नंबर साथ में है तो आ रही बात समझ में। अब देखो फिर निकालेंगे कैसे उसको, देखो तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, y, एंड y क्या होता है, दैट इज 1/z, 1/z। और 1/z की वैल्यू, z की वैल्यू क्या है, दैट इज 3 + 4j, 3 + 4j। अब y हमें पता है कि y अगर मैं लिख रहा हूं तो लाइक दैट इज g + jb, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इस एक्सप्रेशन को देखकर बताओ, क्या आप रियल और इमेजिनरी अलग अलग कर लिख पाओगे, बोलो। इस एक्सप्रेशन को देखकर बताओ, क्या आप रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर पा रहे हो। नहीं, ऐसे लाइक कि ऐसे बिना कुछ, बिना किसी मैथमेटिकल चेंजेस के आप बताओ कैसे लिखोगे, व्हाट इज द रियल पार्ट, व्हाट इज द रियल पार्ट, पता ही नहीं है। अगर जैसे मैंने ऐसे लिखा कि लाइक कि 8 + 6j, 8 + 6j, तो आप बोले कि ये रियल है, ए इमेजिनरी है। बट इसमें बोल पाओगे आपकी लाइक कौन रियल है कौन इमेजिनरी, तो आंसर इज नो। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ, रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करते हैं, तो 3 + 4j इंटू लाइक कि 3 - 4j डिवाइड बाई 3 - 4j। अच्छा, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या मेरा नंबर चेंज हो जाएगा क्या, बचपन से ए तो पढ़ा होगा ना, एक सेम नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा नंबर तो चेंज नहीं होगा ना। y अब भी वही आएगा जो पहले था, बट पहले अलग नहीं कर पा रहे थे, अब हम अलग कर पाएंगे। तो y इज इक्वल टू वॉट, a + jb इंटू a - jb, दैट इज वॉट, a² + b², लाइक 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 9 + 16, दैट इज 25। और यहाँ पे बात करें तो 3 - 4j, लाइक y की वैल्यू क्या आ गई, 3/25 - 4/25 जे। अभी बताओ, क्या आप इस टाइम पे रियल अलग कर पा रहे हो कि नहीं, बोलो यार, रियल अलग कर पा रहे हो कि नहीं। तो y इज इक्वल टू -jb, व्हाट इज द, सही है ना यार यहां तक। तो अब बताओ g की वैल्यू क्या आई हुई है, अब बताओ g की वैल्यू क्या आई हुई है, बोलो, कंपेयर करो, बताओ g की वैल्यू क्या है, 3/25। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, 4/25। क्लियर हुआ, समझ में आया नहीं सबको। क्योंकि ए निगेटिव, अभी मतलब सिंपल सा हमारा कंसर्न क्या है, हमारा कंसर्न क्या है, मैग्नीट्यूड। ए निगेटिव और पॉजिटिव तो ए बता रहा है ना कि ए नेचर क्या है, ए नेचर क्या है। जैसे अगर आप ऐसे लिखा होता तो z इक्वल टू 3 + 4j, तो प्लस क्यों आया हुआ है, क्योंकि ये नेचर इसका कैसा है, इंडक्टिव। अगर माइनस आता तो कैपेसिटिव, बट नेचर की वजह से ए मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा ना, लाइक रिएक्टेंस तो अभी भी 4 होगा, चाहे वो इंडक्टिव हो चाहे वो कैपेसिटिव हो। यस या नो, क्लियर है, ओके। तो आंसर क्या आ गया, 3/25, 4/25। एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू पता है क्या हो जाएगी, ये जो आया हुआ है ना, ये पूरा मतलब 3/25 - 4/25j, ये वाली वैल्यू 3 अपॉन माइनस
क्योंकि इस पे मैंने ए वेक्टर लिखा हुआ है ना, आप ऐसे समझो 4/25j। बट अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें y की, तब क्या होगा? y देखो, मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ z, बोलो हाँ या ना। और मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 25, 1/5, दैट इज 0.2। तो आंसर इज 0.2। समझ में आया? इट्स लाइक वो कि जो शक्तिमान में नहीं आता था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। एई से भी क्वेश्चन, एई में भी क्वेश्चन आते हैं इस वाले पॉइंट से। क्लियर है कि नहीं सबको? डाउट है किसी को? y का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड नहीं कर सकते। y का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड हो तो किया हमने, देखो बट मैग्नीट्यूड के केस में ही कर सकते हो आप। अगर इंडिविजुअल पूछ रहा है तो आपको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? अगर आपने जो y निकाला हुआ है ना, उसको भी आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका बताइए, क्वेश्चन नंबर 38। ये आधा अधूरा क्वेश्चन पूछते हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि लाइक ये फुल वेव रेक्टिफायर का है, हाफ वेव रेक्टिफायर का है, स्क्वायर का है, साइनोसॉइडल का है? खैर, चलो कोई नहीं, मतलब तो नहीं, उनका वाला लाइक ये ऐसे माइंड टू माइंड कनेक्ट हो जाओ आप, बस समझ जाओ आप। नहीं समझोगे आपको मार्क्स नहीं देंगे, सिंपल सा उनका कॉन्सेप्ट है। तो द वैल्यू ऑफ आरएमएस इज एक्चुअली, ये आया कैसे? ये ऐसे आया कि लाइक कि अगर यहाँ पे इन्होंने कंसीडर करा हुआ है क्या, इन्होंने क्या एज्यूम करा हुआ है कि ये हम जो तुम्हें वेवफॉर्म दे रहे हैं वो तुम समझो, हम बताएंगे नहीं, लेकिन तुम समझो कि ये क्या है, साइनोसॉइडल। ठीक है, हम बताएंगे नहीं लेकिन तुम समझो कि ये क्या है, साइनोसॉइडल। और साइनोसॉइडल की आरएमएस वैल्यू क्या होती है? Vm/√2, Vm/√2। अच्छा, ये भी नहीं बताया लाइक कि, अच्छा इसके अलावा एक बात और समझो इनकी, कि हम बता नहीं रहे हैं, हम बता नहीं रहे हैं, लेकिन तुम्हें कंसीडर करना है कि मैग्नीट्यूड भी कितना है, 1। ये भी तुम समझो, मैग्नीट्यूड कितना है, 1। ये भी समझो तुम। और लाइक कि अब बताओ तुम, इतना अगर तुम समझ लिए हो, गेस कर लिए हो, तो अब बताओ कि इसका आरएमएस वैल्यू क्या आएगा? तो 1/√2
दैट इज 0.707। ठीक है, तो अगर आप इस हद तक अंतर्यामी हो तो आप इलेक्ट्रीशियन बन। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? लाइन वोल्टेज इन स्टार कनेक्शन। ठीक है, ओके, तो बात कर लेते हैं स्टार कनेक्शन की थोड़ी सी। स्टार और डेल्टा। अब अगर स्टार की बात करें, देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा वो देख लो आप। एक तो मतलब आप ऐसे समझो कि लाइक कि क्या दे रखा है, लाइन दे रखा है, VL दे रखा है, लाइन वोल्टेज दे रखा है और लाइन करंट दे रखा है। दो चीज़ें दे रखी हैं, ऐसा आप एज्यूम कर लो कि दो चीज़ें दे रखी हैं VL IL। तो बेसिकली बताओ V फेज क्या होगा, बोलते जाओ बस, रिवीजन है काफ़ी कुछ, मतलब सारी चीज़ यहीं पे समराइज कर देंगे। V फेज स्टार कनेक्शन के लिए क्या होगा, बोलो। V फेज स्टार के लिए क्या होगा, VL डिवाइड बाई √3। और डेल्टा के लिए VL क्या होगा, डेल्टा के लिए VL क्या होगा, दैट इज VL, दैट इज VL। ओके, अगर आप बात करें आई फेज की तो बोलो जरा, आई फेज क्या होगा, आई फेज इज इक्वल टू IL। और डेल्टा के लिए क्या होगा, IL डिवाइड बाई √3। हमेशा याद रखना IP इज फेज वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू लाइन वैल्यू। तो जब भी फेज वैल्यू पूछेगा लाइक डिवाइड करेंगे। अगर यही लाइन पूछता इन द टर्म्स ऑफ फेज वैल्यू तो अपन √3 से क्या करते, मल्टीप्लाई करते, बिकॉज लाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन फेज वैल्यू। ठीक है, ये उसके लिए कि लाइक जिसको कंफ्यूजन होती है कि सर √3 से मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं एक्टिव पावर की बात करूं, एक्टिव पावर की बात करूं 3 फेज में, बोलो क्या होगा, बोलो क्या होगा, दैट इज √3 VL IL cos फाई। और अगर यही फेज में बात करूंगा तो, अगर यही फेज में बात करूंगा तो 3 इंटू V फेज I फेज इंटू cos फाई। ठीक है, यही सेम फॉर्मूला आपका कहाँ पे आ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। √3 VL IL cos फाई एंड 3 इंटू V फेज I फेज इंटू cos फाई। और अगर रिएक्टिव पावर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, cos फाई विल बी रिप्लेस्ड बाई, cos फाई विल बी रिप्लेस्ड बाई sin फाई। ठीक है, एंड 3 इंटू V फेज I फेज इंटू sin फाई। ठीक है, यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मैं अपरेंट पावर की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो दैट इज √3 VL IL 3 इंटू V फेज I फेज। और सेम फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा √3 VL IL और 3 इंटू V फेज I फेज। ठीक है यार, तो जो लाइक जो मैक्सिमम जो सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से वो हमारे पास ए हैं। एनी कंफ्यूजन, व्हाट इज यूनिट ऑफ अपरेंट पावर, जल्दी बोलो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ अपरेंट पावर, लाइक कि या तो VA और बड़े स्केल पे जाएंगे तो KVA। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर, दैट इज VAR या फिर KVAR। और यहाँ पे अगर बात करें दैट इज वाट या फिर मेगावाट। डन, किलो वाट भी लिख लो, कोई इशू नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात हो ही चुकी है, चलो इसका आंसर बता दो, डिस्कशन तो हो ही गया। लाइन करंट इन डेल्टा कनेक्शन, लाइन ज़्यादा होता है तो दैट इज लाइक कि दैट इज ए ना, दैट इज ए। इसका चाहे आप अभी आगे AE का एग्ज़ाम देने वाले हो चाहे JEE का एग्ज़ाम देने वाले हो, बहुत फ़ायदा करने वाला है आपको। मतलब आप एक तरीके से बेसिकली स्टेप में क्वेश्चन करने वाले हो। ये आपने क्वेश्चन लगाए, बेसिक्स आपके पूरे क्लियर,
फिर उसके बाद फिर आप थोड़ा-सा एडवांस जाओगे, देन आप लाइक कि मतलब एक तरीके से हर एक पड़ा मतलब हर एक स्टेप को आप वो कर रहे हो। लाइक ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप टफ-टफ वाले क्वेश्चन लगाओगे, तो उसमें फिर हमें क्या होता है कि जब बेसिक से क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है? लाइक ये एकदम बेस्ट प्रिपरेशन का तरीका हो जाएगा, अगर आप चाहे जेईई के लिए सोच रहे हो, चाहे एई के लिए, अगर आप बेसिकली क्लासेस भी प्रॉपरली तरीके से अटेंड कर रहे हो और लिख रहे हो। ठीक है? ऐसा मत सोचना कि सर इतना फर्जी क्वेश्चन तो हमें पूछेगा नहीं। एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट ये अगर सपोज यही क्वेश्चन आया उसमें किसी और तरीके से और आप भूल गए, ये फॉर्मूले ही भूल गए, क्यों? क्योंकि आपने बार-बार प्रैक्टिस नहीं करी, तो फिर तो गलत हो जाएगा ना यार। ठीक है?